दोस्तों आज भक्ति की शक्ति पर एक ऐसे भक्त की कहानी सुनने वाले हैं जिसकी जुबानी आप जानेंगे कि कैसे सबसे कठिन हालात में श्याम बाबा ने उसे राह दिखाई और कैसे हमारी ही एक वीडियो उसके लिए उम्मीद की किरण बन गई। वो बोलता है, दीदी मैं आपको सच बताऊं तो जिंदगी ने मुझे इतना घेर रखा था कि मैं हर दिन टूट कर सोता था और टूटा हुआ ही जागता था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बस इतनी ही तनख्वाह मिलती थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। मेरे घर में मेरे माता-पिता और एक छोटी बहन है। पिताजी जब अच्छे थे यानी उनकी तबीयत ठीक थी, तब वो जेंट्स टेलरिंग का काम करते थे और महीने का 10 से 15 हज़ार आराम से कमा लेते थे। तो मेरी इनकम और उनकी इनकम मिला के घर का खर्च आराम से चल जाता था। पर जब से पिताजी की तबीयत खराब हुई है, उनका काम करना बहुत ही कम हो गया है और उनकी तरफ से आने वाली इनकम भी कम हो गई थी। इसलिए सिर्फ मेरी इनकम 25,000 ही आती थी, जिससे घर का खर्च भी चलाना होता था और पिताजी की दवाइयों का खर्च भी अब धीरे-धीरे बढ़ने लग गया था और नौकरी से मिलने वाला पैसा कम पड़ने लग गया था। पैसे कम पड़ने की वजह से धीरे-धीरे मुझे कर्ज लेना पड़ा। पहले थोड़ी रकम, फिर थोड़ी रकम और पता नहीं चला कि कब इतना बड़ा कर्ज का पहाड़ बन गया। उसके बाद एक दिन मेरी नौकरी भी चली गई। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका था दीदी। हर सुबह उठते ही दिल में एक ही डर रहता था, आज क्या करूं, किधर जाऊं, पैसे कहां से लाऊं। घर वाले मुझे मजबूती बंधाते, मुझे हौसला देने की कोशिश करते, पर अंदर से वो भी टूट चुके थे क्योंकि मेरी ही इनकम थी जिससे घर चलता था, दवाइयों का खर्चा सब कुछ मेरी ही इनकम से चलता था। और सच बताऊं तो मैं भी इतना अंदर से हार चुका था कि मैं बिल्कुल टूट ही चुका था। एक दिन घर पर बैंक का नोटिस भी आया, उसमें लिखा था 7 दिन में रकम जमा नहीं हुई तो घर की नीलामी कर दी जाएगी। दीदी उस चिट्ठी को पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे, माँ रोने लगी और मैं तो बिल्कुल पत्थर सा हो गया था। कई दिनों तक मैं नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं मिल रही थी। दीदी एक रात मैं बहुत उदास था, नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बस यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, मन बहलाने के लिए। तभी अचानक आपके चैनल भक्ति की शक्ति की एक वीडियो मेरे सामने आई। थंबनेल पर लिखा था, श्याम बाबा का ऐसा चमत्कार जिसने एक भक्त की जिंदगी बदल दी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पता नहीं क्यों मन में खिंचाव सा हुआ और मैं वीडियो चालू करके देखने लग गया। दीदी जैसे जैसे मैं वो वीडियो सुनता गया, मेरे अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। उस भक्त की कहानी सुनकर मुझे लगा जैसे कोई मेरी ही परेशानी सुना रहा हो। उसने भी संघर्ष किया था, उसने भी बाबा को पुकारा था और बाबा ने उसे राह दिखाई थी। वीडियो खत्म होते होते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन पहली बार मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जग चुकी थी। तभी मेरे भीतर से आवाज आई, दीपक तू भी एक बार खाटू धाम चल कर देख। मैंने उसी पल फैसला कर लिया था, मैं श्याम बाबा के दरबार जरूर जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह में माँ से बोला, माँ मैं खाटू धाम जाना चाहता हूँ। माँ की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, जा बेटा, बाबा को हारे का सहारा यूं ही नहीं कहते, शायद वही हमारा सहारा बनेंगे। दीदी मैं पहली बार खाटू धाम जी के दरबार में पहुंचा था। वहां की हवा, वहां की खुशबू, घंटियों की आवाज, सब कुछ मेरे दिल में उतर रहा था। लाइन को पास करते हुए जैसे ही मैं बाबा के सामने आकर खड़ा हुआ, तो पता नहीं कैसे अपने आप ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस इतना ही कह पाया, बाबा मैं अब हार गया हूँ, आप ही मुझे संभाल सकते हो। दीदी खाटू धाम से लौटने के अगले दिन ही मुझे एक प्राइवेट कंपनी से फोन आया। उन्होंने कहा, दीपक जी हमने आपकी पुरानी फाइल देखी, हमें तुरंत एक कर्मचारी की जरूरत है, क्या आप कल ज्वाइन कर सकते हो। मेरी सांसें रुक गई, इतनी जल्दी, इतना बड़ा मोड़। दीदी उन्होंने न सिर्फ नौकरी दी बल्कि पहले महीने का एडवांस पेमेंट भी मुझे दे दिया ताकि मैं अपने घर का खर्च चला सकूं। फिर अगले एक हफ्ते में मेरी कई सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, जैसे कि घर की नीलामी रुक गई, बैंक का ईएमआई भी मैंने भर दिया था, अभी पिताजी का इलाज भी अच्छे से शुरू कर पा रहा था मैं, और मेरी जिंदगी वापस पटरी पर धीरे धीरे आ रही थी। दीदी ये सब मैं अपने दम पर कभी नहीं कर सकता था, ये सब श्याम बाबा की कृपा से ही हुआ। और सच बताऊं, अगर उस रात आपकी वीडियो मेरे सामने नहीं आती तो शायद मैं कभी बाबा के दरबार में जाने का फैसला न कर पाता। दीदी मैं भक्ति की शक्ति के हर दर्शक से कहना चाहता हूँ, जब सब रास्ते बंद लगे तब एक बार सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकार के देखिए, रास्ता वहीं से खुलता है।
आप कितने भी मुसीबत में हो, बस एक बार सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ बाबा के दरबार में जाके आ जाओ। आपके सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, यह थी दीपक जी की अपनी जुबानी कही गई एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपके साथ भी श्याम बाबा का कोई चमत्कार हुआ है, तो आप भी हमें भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक करिए और भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जोर से जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कथा या फिर कोई उपाय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।